वीडियो एडिटिंग आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जहां पे भी बात आती है फेसलेस वीडियो एडिटिंग की। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आती कि फेसलेस वीडियोस आखिर एडिट कैसे होती हैं। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आती कि आखिर कौन सा टूल यूज करके हमने फेसलेस वीडियो एडिटिंग करनी है। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आती कि रिसोर्सेज कहां से इकट्ठे करने हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से मैं डाटा लेके आऊं, उनको कंपाइल करूं और फिर जाके मेरी वीडियो जनरेट हो। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आती कि वॉइस ओवर्स कहां से लेने हैं। कुछ लोगों को ये नहीं समझ आती कि स्क्रिप्ट कहां से लेना है। तो आज मैं आपको एक ही टूल बताऊंगा। एक टूल आपको स्क्रिप्ट भी जनरेट करके देगा, वही टूल आपको वॉइस ओवर भी जनरेट करके देगा, वही टूल आपको कॉपीराइट फ्री रिसोर्सेज भी इकट्ठे करके देगा, वही टूल आपको एआई इमेजेस निकाल के देगा वाया टेक्स्ट, वही टूल आपके सारे मसले हल कर देगा। तो वो टूल कौन सा है? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्मोरा 13। ये लेटेस्ट अपडेट है फिल्मोरा की। एंड बिलीव मी, जितने टूल्स थे जो हम कभी किसी वेबसाइट से कुछ करवाते थे, किसी वेबसाइट से कुछ करवाते थे और एंड पे जाके एक प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट होता था, ये एक ही टूल आपकी जो एडिटिंग स्पीड है उसको कम से कम 10x इंक्रीज कर सकता है। ये एक ही टूल आपको हर फीचर अपनी इसी टूल के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। शुरू में इस मास्टर क्लास में हम आपको बेसिक जो टूल्स होते हैं वीडियो एडिटिंग के, ऑब्वियसली वो भी समझाएंगे, लेकिन लेटर ऑन वीडियो में अगले पोर्शन में जाके तमाम एआई के जो न्यू फीचर्स आ चुके हैं वीडियो एडिटिंग की फील्ड के अंदर, जो अभी इवन प्रीमियर प्रो भी ऑफर नहीं कर रहा, वो तमाम फीचर्स हम डिस्कस करेंगे वीडियो के सेकंड पोर्शन में। तो मेक श्योर आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर शुरू वाले फीचर्स आपको पता भी हैं तो लाजमी एंड वाले देख के ही वीडियो को एंड कीजिएगा, ताकि आपको एक नई एडवांसमेंट से रिलेटेड नॉलेज डेफिनेटली मिल सके। इस मास्टर क्लास में हम आने वाले जो नए फीचर्स हैं उन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक मास्टर क्लास रिकॉर्ड करके डाली हुई है, उसके अंदर जो एक क्रिएटिविटी है कि कहां से मटेरियल उठाना है, किस तरह से उठाना है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यूज करके कैसे उठाना है, उस मास्टर क्लास में वो वाली बात हुई है। और इस मास्टर क्लास में जो नई एक लेटेस्ट चीज आ चुकी है, इसमें हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता, हमारा ये YouTube ऑटोमेशन का फ्री कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं आपको 30 एपिसोड्स के अंदर ये डिटेल से समझा दूंगा कि YouTube ऑटोमेशन क्या है, किस तरह से काम स्टार्ट करना है, प्रैक्टिकली सारी चीजें इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा, ताकि आपके पास मजीद कोई बहाना ना रहे। तो अब चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, जहां पे हमें ज्वाइन करेंगे मेरे वीडियो एडिटर, और वो आपको सारी चीजें टेक्निकली डिटेल से एक एक करके समझाएंगे। हाय गाइस, फरहान दिस साइड। और आज के वीडियो में मैं आपको फिल्मोरा 13 का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस साल फिल्मोरा ने अपने फीचर्स के अंदर बहुत सारे एआई फीचर्स को ऐड किया है, और जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू मेक मनी विद एआई वीडियो एडिटिंग, तो आप इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट वॉच करने के बाद इससे पैसे भी कमा सकते हैं। आप फाइवर पर सर्विसेज दे सकते हैं, फ्रीलांसिंग। और सबसे बड़ी बात, अगर आप फेसलेस चैनल्स पर वर्क कर रहे हैं तो आप अपने फेसलेस चैनल्स के वर्क फ्लो को बहुत तेज कर सकते हैं विद दिस एआई फीचर्स। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं एआई वीडियो एडिटिंग से, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो इस कोर्स को आपने कंप्लीट वॉच करना है। और एआई वीडियो एडिटिंग इज अ नेक्स्ट लेवल, जो कि फिल्मोरा ने इस साल कर दिया है। और इस साल फिल्मोरा ने जिन एआई फीचर्स को ऐड किया है, जो कि मेरे ओपिनियन में बहुत अच्छे हैं, बाकी यूट्यूब वीडियो एडिटर्स एंड फेसलेस गुरुस के ओपिनियन में फिल्मोरा इज एडिटिंग सॉफ्टवेयर विच विल हेल्प यू अलॉट इन योर फेसलेस एडिटिंग जर्नी। सो आज की वीडियो में आपको फिल्मोरा की कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको अपनी फेसलेस वीडियोस के लिए वीडियोस नहीं मिल रही, इमेजेस नहीं मिल रही, तो आप उन्हें कैसे गेट कर सकते हैं। पर्सनली मैं खुद भी फ्रीलांसर हूँ, और मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज में फिल्मोरा से ही एडिटिंग करके देता हूँ। फेसलेस के अलावा भी अगर आप टॉकिंग हेड वीडियोस को भी एडिट करें, सो दिस इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर। सो लेट्स जंप राइट इन कि आप फिल्मोरा 13 को कैसे यूज कर सकते हैं। फिल्मोरा के बेनिफिट्स क्या हैं? फिल्मोरा का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे इस साल लगा वो ये था कि फिल्मोरा ने इस साल बहुत ज्यादा एआई फीचर्स को ऐड किया है। एआई वीडियो जनरेटर, म्यूजिक जनरेटर, ट्रांसलेशन, जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपकी यूट्यूब ऑटोमेशन जर्नी में। और फिल्मोरा का एक ये भी फायदा है कि आपको इसके अंदर जो भी प्रीसेट्स मिलते हैं वो कॉपीराइट फ्री होते हैं, जो कि आप अपनी फेसलेस वीडियो में बगैर किसी टेंशन के यूज कर सकते हैं। और फिल्मोरा को आप मैक ओएस, विंडोज, अपने मोबाइल्स और iOS में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इन चारों डिवाइसेस में होने का फायदा यह है कि अगर आप विंडोज पर अपने प्रोजेक्ट को बंद कर देते हो, आप अपने मोबाइल में उस प्रोजेक्ट को इजीली ओपन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा फिल्मोरा का, और मैं आज आपको इजीली टीच करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा और पिन कमेंट्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आप इस इंटरफेस पर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास है ट्राई इट फ्री। इफ यू आर यूजिंग मैक ओएस, तो आपको यहाँ पर मैक ओएस का सिंबल दिखेगा और आपने वहां पर क्लिक करना है ट्राई इट फ्री के ऊपर, एंड देन फिल्मोरा डाउनलोड हो जाएगा आपके साथ। और बाद में फिल्मोरा के डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा फिल्मोरा का। डबल क्लिक करना है, और आप जानते ही होंगे कि आप कैसे एक सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। सो फिल्मोरा के ओपन होने के बाद ही आप यहाँ पर देख सकते हैं एस्पेक्ट रेशियो, यहाँ पर है इंस्टेंट मोड, ये भी हम सीखेंगे। और स्क्रीन रिकॉर्डर, एज यू नो, अगर आप यहाँ पर
क्लिक करेंगे तो आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये फिल्मोरा का नया फीचर है AI टेक्स्ट टू वीडियो, सो ये भी हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर और भी बहुत से AI फीचर्स हैं जो कि हम बाद में एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको कुछ बेसिक सिखाऊंगा फिल्मोरा के। अगर आप यहाँ एस्पेक्ट रेशो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास है पोर्ट्रेट। अगर आप यहाँ वाइड स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे, एज यू नो दिस इज द साइज ऑफ यूट्यूब वीडियो, पोर्ट्रेट साइज ऑफ टिकटॉक वीडियो। तो ज्यादातर हम यूट्यूब वीडियोस को एडिट करते हैं, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारी टाइमलाइन। यहाँ नीचे ये हमारे कुछ एसेट्स हैं जिनको हम वीडियो एडिटिंग में यूज करेंगे, हमारे कुछ फंक्शंस हैं, और यहाँ पर आप चीजों को अपलोड करेंगे। ये है हमारी ग्लोबल मीडिया, जो चीजें हम पहले अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ प्रोजेक्ट मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी हम इंपोर्ट करेंगे हमारा प्रोजेक्ट। तो मैंने यहाँ पर उन प्रीसेट्स को अपलोड कर लिया है जिससे आपको बेसिक वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, लेकिन इसके बाद आपको फिल्मोरा के AI फीचर्स को यूज करना सिखाऊंगा जो कि आपकी वीडियो को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे बहुत ही थोड़े वक्त में। सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाहूंगा, जो कि आपको हर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सीखना ही होता है, वो ये है कि आपको सबसे पहले सीखना होगा कि हम इसमें स्प्लिट और ट्रिम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस साइड को काटना चाहते हैं तो आपने अपने कर्सर को इस टाइमलाइन की फाइल के एंड पर लेकर जाना, और यहाँ पर आप एक ट्रिम एरो देख सकते हैं। तो आप इसको ग्रैब करने के बाद आप इसे जितना छोटा करना चाहे इसको इतना छोटा कर सकते हैं। ये तो हमारा फीचर हो गया, आप कैसे इसे ट्रिम कर सकते हैं। अब इफ यू वांट टू स्प्लिट एनी टाइमलाइन, सो सबसे पहले आपको अपने स्प्लिट वाली टाइमलाइन को उस पोजीशन में लेकर जाना, उस फ्रेम पे लेकर जाना होगा जहां से आपको कट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू कट दिस, सो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सीजर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमने इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर लिया है, और अब वाले हिस्से को डिलीट कर सकता हूँ। और अगर इस फॉर एग्जाम्पल ये वाले हिस्से को दरमियान से कट करना चाहता हूँ तो मैं एक यहाँ स्प्लिट लगाऊंगा और एक यहाँ, और इसको मैं दरमियान से कट कर दूंगा। तो ये था हमारा कि आप प्लेट कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको टाइटल को कैसे ऐड कर सकते हैं, हम इसमें टेक्स्ट को कैसे ऐड कर। तो सिंपली आपने टाइटल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन में, ट्रेंडिंग में आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, और ये टेम्पलेट्स आपको ना ही प्रीमियर प्रो में मिलते हैं और ना ही किसी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, वहां पर आपको इन्हें अपलोड करना पड़ता है। बट फिल्मोरा की जो अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर इसे यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से कोई प्रीसेट यूज करना चाहें तो आप टाइटल का प्रीसेट यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना प्रीसेट अपना टाइटल बनाना है तो आपको ये डिफॉल्ट टाइटल को पहले डाउनलोड करना होगा, और आपको यहाँ पर प्लस आइकन दिख रहा होगा, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी टाइमलाइन में ऐड कर सकते हैं। और अगर आप प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जब भी ये टाइमलाइन में ऐड हो जाएगा, एज यू सी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ टाइटल के ऊपर, जब हम टाइटल को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पर सिलेक्ट होगा वीडियो, एज यू कैन सी। तो आपने यहाँ टाइटल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। एंड आफ्टर टाइपिंग हेयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके फ़ॉन्ट का साइज, कलर और फ़ॉन्ट। अगर आपने फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो आपने यहाँ फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप फ़ॉन्ट को सर्च भी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि फ़ॉन्ट को ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप बट फिल्मोरा में ये बहुत आसान है, आप यहाँ पर अपने फ़ॉन्ट को सर्च कर सकते हैं जो आप ऐड करना चाहें। यहाँ पर अब मैंने इस फ़ॉन्ट को ऐड कर दिया। अब इस फ़ॉन्ट को ऐड करने के बाद जो हम चाहते हैं, अगर हम इसमें स्ट्रोक ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं प्रीसेट्स का पैनल, आपने प्रीसेट्स के ऊपर क्लिक करना है, वर्ड आर्ट। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे कुछ स्ट्रोक प्रीसेट्स और मच मोर। बट मैं यहाँ चाहता हूँ कि जो प्री बिल्ट प्रीसेट्स हैं वो हम यूज करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहूँ अपने टेक्स्ट को स्ट्रोक देना तो मैं इस वाले प्रीसेट को ऐड करूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट को स्ट्रोक आ गई है। और इसके बाद जो हमारे पास अगला आता है बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड को हम अभी यूज नहीं करेंगे, अगर आप करना चाहें तो आप जैसे ही बैकग्राउंड को इनेबल करेंगे आपके टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको कुछ हाई एडवांस वे में एडिट करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं जैसे ही हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर आप की फ्रेम पैनल न्यू फीचर है, इसके साथ देखने होंगे एडवांस। एडवांस के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर बस दरअसल ये होगा कि सिर्फ आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके टाइमलाइन की और किसी भी चीज की टाइमलाइन नहीं होगी, सिर्फ आपके टेक्स्ट की टाइमलाइन होगी जिसको आप एडिट कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे की फ्रेम्स को। की फ्रेम्स दरअसल ये होता है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एनिमेट करना चाहते हैं, अपनी टाइमलाइन पर एनिमेट करना चाहते हैं, तो आप की फ्रेम से वो इजीली कर सकते हैं। अगर आपने फिल्मोरा में की फ्रेम को ऐड करना है, सबसे पहले आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप एनिमेट करना चाहते हैं थ्रू द की फ्रेम। एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्म सेक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ओपेसिटी ये भी की
की फ्रेम्स हैं, ड्रॉप शैडो की भी की फ्रेम है, हर चीज़ की तकरीबन की फ्रेम है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ की फ्रेम सिखाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा कि की फ्रेम्स वर्क कैसे करते हैं और आप बाद में वहाँ पर उन की फ्रेम्स को यहाँ पर भी अप्लाई ईज़िली कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको सिर्फ़ ये बताऊँ कि अगर हमने की फ्रेम को यहाँ पर एनिमेट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोज़ीशन है। पहली की फ्रेम को ऐड करने के बाद मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के नीचे ले जाऊँगा और जहाँ से मैंने इस ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के ऊपर लाना होगा मैं वहाँ जाऊँगा। पहले अपनी टाइमलाइन कर्सर को लेकर जाऊँगा, बाद में वहाँ एक और की फ्रेम को ऐड करूँगा और बाद में मैं यहाँ पर 0 वैल्यू ऐड कर दूँगा। और अब आप देख सकते हैं अगर मैं शुरू से इस वीडियो को चलाऊँ तो हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे स्क्रीन के ऊपर थ्रू द की फ्रेम्स एनिमेशन आ चुका है। बट ये की फ्रेम्स थोड़ी सी स्मूथ नहीं है। अगर आप की फ्रेम्स को स्मूथ बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का टाइम लेगी, बिकॉज आपको सीखना होगा कि की फ्रेम्स इनर एनिमेशंस कैसे वर्क करती हैं। तो अगर आपने की फ्रेम के एडवांस पैनल को यूज़ करना है तो आप यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करने के बाद देख सकते हैं की फ्रेम पैनल ऑप्शन एट द बॉटम राइट। तो यहाँ पर आपने की फ्रेम पैनल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पैनल बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने स्क्रीन और इस सेटिंग टैब के दरमियान में अपने कर्सर को लाएँगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने सेटिंग टैब को बड़ा कर सकते हैं। तो आपने इसको ग्रैब करने के बाद लेफ्ट की तरफ मूव करना है और यहाँ पर आपकी की फ्रेम एनिमेशन टैब बड़ा हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर y की वैल्यू को अप किया था, इसलिए आप यहाँ पर अगर देखें तो हमारी y की वैल्यू पहले यहाँ थी, अब ये वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है क्योंकि हमने y की वैल्यू को की फ्रेम से एनिमेट कर लिया है। अब हम इसको अगर एनिमेट करना चाहते हैं थ्रू के ये बहुत ही स्मूथली मूव हो तो हम क्या करेंगे, जहाँ से हमारी की फ्रेम खत्म हो रही है हमने उस की फ्रेम को यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से उस की फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर की फ्रेम एनिमेशंस के ऑप्शन, तो आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है और पहले 3 ऑप्शंस ये हैं और लास्ट 3 ये हैं। तो आप ईज़ी आउट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं अगर आप स्मूथली एनिमेट करना चाहते हैं। तो जो अगली चीज़ मैं आपको टीच करूँगा वो ये होगी कि ट्रांज़िशंस बहुत ही ईज़ी चीज़ है और ये आपकी वीडियो एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। तो अगर आपने फिल्मोरा में ट्रांज़िशंस को यूज़ करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया के टॉप पैनल में ही आपको दिख जाएगी ट्रांज़िशंस। ट्रांज़िशंस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप किसी भी ट्रांज़िशन को ऐड कर सकते हैं। जिस ट्रांज़िशन को आपने यूज़ करना हो सिर्फ आपने उस ट्रांज़िशन के डाउनलोड आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही ट्रांज़िशन डाउनलोड हो जाएगी हमने इस ट्रांज़िशन को ग्रैब करना है और यहाँ पर दोनों क्लिप के दरमियान में लाकर छोड़ देना है। और आप देख सकते हैं इसको छोड़ने के बाद अगर हम अपनी वीडियो को रन करें तो यहाँ पर एक बहुत ही कूल ट्रांज़िशन ऐड हो गई है। तो आप बहुत सी ट्रांज़िशंस को यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। मेरे आपको ये दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि आप फिल्मोरा में ट्रांज़िशंस को ऐड कैसे कर सकते हैं। ट्रांज़िशन को ऐड करने के बाद हम एनिमेशंस को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक लेयर को ऐड करूँ, ये हमारी एक लेयर है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारी वीडियो एडिटिंग की एक लेयर है। अब मैं इस लेयर को एनिमेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उस लेयर को सिलेक्ट करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इमेज का ऑप्शन है। अगर आपने लेयर के तौर पर एक वीडियो को ऐड किया तो आपको यहाँ पर एक वीडियो का ऑप्शन दिखेगा। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एनिमेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सी एनिमेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये स्लाइड अप की एनिमेशन चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और बाद में इसे ड्रैग करने के बाद अपनी लेयर के स्टार्ट में जाकर इसे ड्रॉप, और इसको ड्रॉप करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो एनिमेशन है सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। ऐसे ही आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 9 एनिमेशंस हैं जो कि आप बहुत ही अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं। तो फिल्मोरा को ओपन करने के बाद आप यहाँ इंस्टेंट मोड के साथ देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा फीचर है फिल्मोरा का जो कि आपको तकरीबन किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर में नहीं मिलता। ये एक फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर है जहाँ पर आप बगैर वाटरमार्क के स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है फिल्मोरा का। एंड यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर है फुल स्क्रीन का फीचर। आप यहाँ पर खुद भी एक स्क्रीन यहाँ पर खुद भी इसे क्रॉप करने के बाद अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक्रोफोन पे टर्न ऑन कर सकते हैं, सिस्टम ऑडियो भी एंड कैमरा भी। लेकिन अभी मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरी अगर स्क्रीन शेयर हो तो सिर्फ मैंने यहाँ पर क्लिक करना और 3 सेकंड में मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ गई है। अब आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अगर इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर सिर्फ 3 डॉट्स पर क्लिक करें
और यहाँ एक्सपोर्ट टू डिवाइस। फिल्मोरा के सॉफ्टवेयर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग को एक्सपोर्ट करने का आपको फायदा ये होगा कि आपके पिक्सल नहीं फटेंगे, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्वालिटी एकदम अच्छी आएगी। जो अगली चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है कंपाउंड क्लिप। कंपाउंड क्लिप एक फंक्शन है फिल्मोरा का जिसकी मदद से आप दो क्लिप्स को एक लेयर में इकट्ठा करके मर्ज करके मूव कर सकते हैं अपनी टाइमलाइन में। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर मैं इन दोनों इस इमेज और इस वीडियो को मूव करना चाहता हूँ मेरी टाइमलाइन में, पहले मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और बाद में मैं इसे मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसे मर्ज कर दूंगा तो मुझे इन दोनों को बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंपाउंड क्लिप को क्रिएट करने के लिए पहले आपने इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करें एंड देन यहाँ पर आपको क्रिएट कंपाउंड क्लिप पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको नेम देना है और देन ओके। और अब आपका कंपाउंड क्लिप क्रिएट हो चुका है। अब आप इस कंपाउंड क्लिप की मदद से इस लेयर को इजीली मूव कर सकते हैं बगैर इन्हें दोबारा दोबारा सिलेक्ट किए। अब हम सीखेंगे कि आप फिल्मोरा 30 के वर्जन में इफेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। वीडियो इफेक्ट्स आपकी एडिटिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप इन्हें सही तरह से कैसे यूज कर सकते हैं। फिल्मोरा में सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो इफेक्ट्स। वीडियो इफेक्ट्स में आपको बहुत सारे वीडियो इफेक्ट्स दिख जाते हैं जो कि आप अपने वीडियोस में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत से इफेक्ट्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप इन्हें आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट राइट नाउ मैं आपको कुछ ऐसे इफेक्ट बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं अगर आप अच्छी एडिटिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ अगर आप वीडियो इफेक्ट्स को ओपन करेंगे सो हियर यू कैन सी एआई पोर्ट्रेट का एक सेक्शन। तो आपने एआई पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। राइट नाउ मैं इस वाले इफेक्ट को अप्लाई करने वाला हूँ जो सिंपली ये करता है कि आपके वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर देता है। और या हम ये वाले इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। यहाँ इन्हें अप्लाई करने के टू वेज है। सो सबसे पहले मैं यहाँ टाइमलाइन में उस वीडियो को इम्पोर्ट कर लूंगा जिसके ऊपर मैं आपको एक इफेक्ट अप्लाई करके दिखाऊंगा। एंड वीडियो को इम्पोर्ट करने के बाद इफेक्ट्स एंड यहाँ पर राइट नाउ मैं इस ह्यूमन वाले इफेक्ट को यूज करूंगा। और देखिए अगर मैं इस इफेक्ट को टाइमलाइन पर लाकर छोड़ दूंगा तो मैं टाइमलाइन पर इसे एडिट कर सकता हूँ। मैं इसकी ड्यूरेशन को टाइमलाइन पर एडिट कर सकता हूँ अगर मैं इसे टाइमलाइन पर लाकर छोड़ दूंगा। और अब आप देख सकते हैं जब जैसे ही टाइमलाइन पर हमारा इफेक्ट आता है हमारा इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। ये सही तरह से रिमूव नहीं हुआ क्योंकि मैंने वीडियो जो मेरी बैकग्राउंड वीडियो है उसे मैंने सही से सिलेक्ट नहीं किया। बट आपने जब एक सही वीडियो को सिलेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह वर्क करेगा। और सेकंड तरीका और दूसरा तरीका जो ये है हमारे इफेक्ट को अप्लाई करने का वो ये है कि आप अपने इफेक्ट को चूज करें और आप अपनी उस वीडियो पर लाकर इसे ड्रॉप कर दे जिस वीडियो पर आप इसे लगाना चाहते हैं। और जैसे मैं इस वीडियो पर लाकर ड्रॉप करूंगा ये इफेक्ट उस कंप्लीट वीडियो पर अप्लाई हो जाएगा। और अगर हम अपनी टाइमलाइन पर लाकर इसे छोड़ेंगे तो हम इसके ड्यूरेशन को टाइमलाइन से सेट कर सकते हैं। तो यह है कि आप एक इफेक्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन फिल्मोरा। और तमाम इफेक्ट ऐसे ही वर्क करते हैं। आपने कोई भी इफेक्ट को यूज करना हो सारे इफेक्ट्स ऐसे ही वर्क करते हैं। और एक पोर्ट्रेट ये एक ऐसा इफेक्ट था जो मैंने आपको बताना था। और यहाँ पर दो आप इन पर इफेक्ट देख सकते हैं, न्यू ब्लू एफएक्स एंड बोरिस एफएक्स। इन इफेक्ट्स को आपको डाउनलोड करना है। फिल्मोरा के डाउनलोड होने के बाद आप इन इफेक्ट्स को डाउनलोड करते हैं अपने फिल्मोरा में। बट ये इफेक्ट्स आपकी एडिटिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, खासकर जब आप फेसलेस एडिटिंग कर रहे हैं और अगर आप मैरिज की वीडियोस को एडिट कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपने किसी भी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल दिस वीडियो है और यहाँ पर मैं जाऊँगा इफेक्ट्स में और यहाँ पर मैं न्यू ब्लू एफएक्स के किसी भी इफेक्ट को यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर फिल्टर्स एंड सो ऑन मच मोर इफेक्ट्स हैं, आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। राइट नाउ मैं इस जूम ब्लर को यूज करूंगा एंड मैं इसको टाइमलाइन पर ड्रॉप करूंगा। मैं इसे अपनी वीडियो के ऊपर लाकर भी ड्रॉप कर सकता हूँ बट आई विल ड्रॉप दिस ऑन टाइमलाइन। तो यहाँ टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉप करने के बाद अब जैसे ही हमारी टाइमलाइन ऑन होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही हमारा इफेक्ट टाइमलाइन पर आता है तो यहाँ पर हमारी जो इफेक्ट है उसने अब काम करना शुरू कर दिया। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड बार में हमारे पास प्रीसेट्स हैं। जैसे कि हम एक्टिव जूम दिखाना चाहते हैं, बॉटम लेफ्ट से जूम दिखाना चाहते हैं और अगर आपको कुछ ज़्यादा इफेक्ट लगे तो आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये आप तमाम इफेक्ट के साथ कर सकते हैं। आप जिस भी इफेक्ट को अप्लाई करेंगे आप राइट साइड बार पर उसकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था कि आप तमाम न्यू ब्लू इफेक्ट्स में जितने भी आपको इफेक्ट दिख रहे हैं ये एक नेक्स्ट लेवल के इफेक्ट है। आप इन्हें बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा इफेक्ट को भी यूज नहीं करना। आपने उन्हीं इफेक्ट को यूज करना है जो आपके वीडियो के साथ मैच भी करें। और मुझे पर्सनली न्यू ब्लू एफएक्स के इफेक्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड देन जो अगला मैंने आपको इफेक्ट सेक्शन का बताना था वो ये था कि हम बोरिस एफएक्स। बोरिस एफएक्स एक इफेक्ट है जिन्हें आप इन इफेक्ट्स की तरह ही यूज कर सकते हैं। बट फर्स्ट आपने क्या करना, आपने डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आपका ये इफेक्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इस इफेक्ट की मदद से बहुत सारे काम कर सकते हैं जैसे कि
आप अपनी वीडियो की ब्लर को हटा सकते हैं, आप उसकी रेजोल्यूशन को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आप अपनी वीडियो को कॉमिक वे में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप कलर ग्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। तो ये दोनों इफेक्ट, न्यू ब्लू एफएक्स और बोरिस एफएक्स, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के इफेक्ट्स हैं। और आपने अगर बोरिस एफएक्स को भी अप्लाई करना हो डाउनलोड करने के बाद, तो आपने सिर्फ उसे टाइमलाइन पर लाना है या अपनी वीडियो पे ड्रॉप करना है, देन यू कैन सेटिंग। तो ये थी हमारी वीडियो इफेक्ट्स ऑफ सम फिल्मोरा 13 और मुझे यकीन है कि आपको ये कुछ ना कुछ हेल्प देंगे आपकी वीडियो एडिटिंग जर्नी में। अब हम सीखने वाले हैं ऑडियो सेटिंग। ऑडियो सेटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोई भी एसएफएक्स को अपनी टाइमलाइन में ऐड करते हैं किसी भी ट्रांजिशन के साथ, बिकॉज बगैर साउंड इफेक्ट के ट्रांजिशन बहुत यूजलेस लगती है, तो इसलिए हम यहाँ पर साउंड इफेक्ट का ज़रूर यूज़ करेंगे जब भी हम ट्रांजिशन को यूज़ करेंगे। और मेरी आपको पर्सनल टिप भी रहेगी कि आप जब भी ट्रांजिशन को यूज़ करें तो ज़्यादातर साउंड इफेक्ट्स को भी ना यूज़ करें, और जब आपने साउंड इफेक्ट को नहीं यूज़ करना तो कोशिश कीजिए कि सिनेमैटिक ट्रांजिशंस को यूज़ करें। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक ट्रांजिशन ऐड की है ग्लिच के नाम से। तो मेरे पास एक साउंड इफेक्ट है, दैट नेम इज ग्लिच। तो आप इसको यहाँ पर अगर मैं ऐड करूँगा तो ये ग्लिच साउंड इफेक्ट ऐड हो गया। लेकिन अगर आप देखें तो ये साउंड इफेक्ट, इस साउंड इफेक्ट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और अगर आपका एक वॉइस ओवर भी आपने अगर अपने टाइमलाइन में ऐड किया हुआ है तो ये हो सकता है कि आपके साउंड इफेक्ट की वॉइस की वजह से आपके असली वॉइस ओवर की आवाज़ आए ही ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने वॉल्यूम के ऊपर यहाँ पर आकर इसको लो कर देना है। मेरा आपको मशवरा यही रहेगा कि आप 16 से 17% तक अपने वॉल्यूम को, साउंड इफेक्ट को कम कर दें। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर अब मैं इस वीडियो को प्ले करूँ, ये साउंड इफेक्ट परफेक्ट में ऐड हो चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नीचे जाएँ तो यहाँ पर कुछ एआई एनहांसमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना वॉइस ओवर यूज़ करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए आपके वीडियोज़ में, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ एआई स्पीच एनहांसमेंट को ऑन कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपका बैकग्राउंड म्यूजिक के कम करने की कोशिश करेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अगर आप अपना वॉइस यूज़ कर रहे हैं। तो आप इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। मेरे जो फेवरेट फीचर्स हैं वो ये हैं एआई स्पीच एनहांसमेंट, नॉर्मल डिनॉइज एंड विंड रिमूवल। और इसके बाद हमारा बेसिक सेक्शन यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम सीखेंगे एआई वीडियो जनरेशन बाय फिल्मोरा, एआई म्यूजिक जनरेशन, एआई ट्रांसलेशन एंड मोशन ट्रैकिंग, और ये आपकी वीडियो एडिटिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कुव्वत रखते हैं। ये टेक्स्ट टू वीडियो का एक नया फंक्शन है जो कि फिल्मोरा ने हमें अपने नए वर्जन 13 वर्जन में दिया है, 13 वर्जन में दिया है। और पर्सनली मुझे ये ऑप्शन इतना अच्छा लगता है कि इससे आप यूट्यूब ऑटोमेशन का काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट देनी है और ये आपकी वीडियो को खुद ब खुद जनरेट कर देगा। ये फीचर आज तक हमें किसी वीडियो एडिटर ने नहीं दिया है, यहाँ तक कि अभी तक प्रीमियर प्रो ने भी हमें ये फीचर प्रोवाइड नहीं किया है। तो लेट्स जंप राइट इनटू दिस। मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आपने टेक्स्ट टू वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये खुला है। यहाँ पर आपने अपने स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है और यहाँ पर अगर आप देखें तो बॉटम में आपके पास छोटा सा करके एआई लिखा हुआ है। इस एआई का मतलब है एआई टोकन। आपको इसको यूज करने के लिए एआई टोकन को बाय करना पड़ता है, जो कि आप $10 में बहुत ज्यादा बाय कर सकते हैं। 1000 टोकन को आप बाय कर सकते हैं, 5000 टोकन को बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। और एक दफा बाय करने के बाद आप अपने यूट्यूब ऑटोमेशन की जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद जो आपने काम करना है वो ये है कि यहाँ पर अगर आपके पास स्क्रिप्ट है उसे पेस्ट कर देना और नीचे से आपने अपने वॉइस ओवर एक्टर को सिलेक्ट कर ले। वॉइस ओवर एक्टर को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने यहाँ वॉइस ओवर एक्टर पे क्लिक करना और यहाँ से आप फीमेल और मेल जो चूज करना चाहे कर सकते हैं। आपने अपने स्क्रिप्ट की लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है बाद में, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। लेकिन अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है तो यहाँ पर एक और अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने स्क्रिप्ट को खुद ही जनरेट कर सकते हैं। जनरेटेड बाय एआई पे क्लिक करने के बाद यहाँ जनरेट बाय एआई के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना, और अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं सबसे पहले आपको अपने कंटेंट की थीम को सिलेक्ट करना है। आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना रहे हैं, ओपिनियन का कंटेंट या प्रोडक्ट का कंटेंट। ज्यादातर हम इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं, या फिर आप अगर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं तो आप वो कंटेंट बना सकते हैं। और अगर आपका इसमें से कुछ नहीं तो अदर सेलेक्ट करने के बाद आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इंफॉर्मेटिव को सिलेक्ट करेंगे और आपने यहाँ पर टॉपिक को लिखना है। आप यहाँ पर अपने वीडियो की टाइटल को भी लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 5 बिटकॉइंस टू स्टार्ट वर्क इन 2024। इसके बाद आपने यहाँ नीचे इसको एक्सप्लेन करने के अंदर
एक दो लाइन लिख देनी है जिसके मुतल्लिक आपका टॉपिक है, और इसके बाद आपने यहाँ पर डन करना है। कि मैंने पहले ही अपनी स्क्रिप्ट को इसी फीचर से जनरेट करके रख लिया है, एंड बिलीव मी ये आपकी स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे तरीके से जनरेट करता है। चैट जीपीटी की तरह नहीं होता। आप अगर इससे स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देगा। और इसके बाद अगर आपने अपने स्क्रिप्ट को जनरेट कर लिया है तो आपने यहाँ बैक जाना है और यहाँ पर आपने जाकर अपने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। मैंने स्क्रिप्ट को पहले से जनरेट करके रखा हुआ है तो मैं यहाँ पर अपनी पहले स्क्रिप्ट को पेस्ट करूंगा। यहाँ से आपने अपना वॉइस ओवर आर्टिस्ट सेलेक्ट करना है जो आप करना चाहें। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ के लिए अब के लिए मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपने जो अगला काम करना है वो ये है कि आपने अपनी लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करना है। फॉर राइट नाउ यहाँ पर सिर्फ 4 वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, लेकिन फ्यूचर में यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट ऐड होने वाले हैं। यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ पर स्टार्ट वीडियो क्रिएशन के ऊपर क्लिक करके अपने वीडियो क्रिएशन को स्टार्ट कर देना है। एंड विद इन द 1 मिनट इसने हमारे टेक्स्ट से एक बहुत सी अच्छी वीडियो को जनरेट करके दे दिया है। इसने हमें कैप्शंस भी दे दिए हैं और इसीलिए मुझे ये फीचर बहुत पसंद है। इसने स्टॉक फ्री वेबसाइट यानी कि पेक्सल्स, पिक्साबे, अनस्प्लैश से ही इमेजेस और वीडियोस को लिया है और उससे इसने हमारी वीडियोस को जनरेट करके दे दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर अभी एसएफएक्स को भी ऐड करने की ज़रूरत है, ट्रांजिशंस को भी, और अगर आप चाहें तो आप अपने कैप्शंस को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। कैप्शन को कस्टमाइज करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आप टेक्स्ट को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, वैसे उसके ऊपर क्लिक करके आप अपने कैप्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ आप ट्रांजिशंस को ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। इफेक्ट्स का पैनल आपको ऊपर ही ट्रांजिशंस के साथ ही मिल जाता है। अब जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक क्लिक में अपने ट्रांजिशंस को ऐड कर सकते हैं। और इससे ये बड़ी बात है कि इसने हमें बैकग्राउंड म्यूजिक को भी खुद ही ऐड करके दे दिया है जो कि नो कॉपीराइट है। तो आप एक दफ़ा में $10, $15 में 5,000 या 1,000 क्रेडिट्स लेने के बाद इस एआई फीचर्स का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव किया है इन माई वीडियो एडिटिंग जर्नी। ये मुझे खुद ही क्लिप उठा कर दे देता है और इसमें हमें क्लिप ढूंढने में भी नहीं मेहनत होती, ना हमें क्लिप डाउनलोड करने का इंतज़ार करना पड़ता है और ये मिनट में हो जाता है। इसके जो बड़ी बात है वो ये है कि इसने प्रीसेट्स में अपने पार्टनर को पेक्सल, गिफी, अनस्प्लैश एंड पिक्साबे को रखा हुआ है जो कि मुझे बहुत अच्छा फीचर लगता है। अगर मुझे यहाँ से कुछ डाउनलोड करना हो, मुझे वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ता, मुझे यहीं से डाउनलोड कर लेना होता है। और इसके बाद अगर आप चाहे तो आप इफेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिशंस को भी, इसने बैकग्राउंड म्यूजिक को भी हमें खुद ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर जो चीज़ रहती है वो ये है कि अगर आप अपने चैनल का लोगो ऐड करना चाहें, ब्रांडिंग ऐड करना चाहें, आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कैप्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड मच मोर। सो आई होप आपको ये फीचर पसंद आया होगा जैसे जितना पसंद मुझे है। अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, ये आपका बहुत सारा टाइम सेव करेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे म्यूज़िक जनरेट कर सकते हैं एआई से। आप अगर अपने मूड का म्यूज़िक जनरेट करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ, हाउ यू कैन जनरेट एआई म्यूज़िक, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। सबसे पहले आपने एक नए प्रोजेक्ट को ओपन करना है और आपने म्यूज़िक वाले सेक्शन में जाना है। ऊपर आप देख सकते हैं म्यूज़िक, और यहाँ पर जाने के बाद आप जैसे ही म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है एआई म्यूज़िक। आपने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करना है, आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास यहाँ 3 ऑप्शन है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने मूड को सिलेक्ट करना है, अपने बीट को सिलेक्ट करना है। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहे आपने इन कैटेगरीज में से उनको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हर वीडियोस का फॉर्मेट अलग होता है, उनकी एडिटिंग स्टाइल अलग होता है, तो उसके हिसाब से आपने अपने म्यूज़िक को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप कितने म्यूज़िक की काउंट चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको इस सेटिंग पे रखना पसंद करता हूँ। आप इन सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज दे वर्क वेरी वेल। लेकिन आप खुद भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 16 एआई टोकन्स लगेंगे। तो एआई टोकन्स के बाद आपने यहाँ जनरेट के ऊपर क्लिक करना है और विद इन द 13 सेकेंड्स ये आपको आपकी एआई म्यूज़िक को जनरेट करके दे देगा। आप देख सकते हैं इसने हमारे एआई म्यूज़िक को जनरेट कर दिया। अब इसको रन करने के बाद आप बहुत ज़्यादा इसे डिफरेंट टाइम में ट्राई कर सकते हैं। आपको अगर अपने मर्ज़ी के रिजल्ट ना मिले और आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है कि अगर आपको यहाँ एपेडेमिक साउंड वगैरह में जाकर अगर नहीं ढूंढना अपने म्यूज़िक को यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में, तो यह आपको नो कॉपीराइट म्यूज़िक जनरेट कर देगा जो कि अलग होता है हर टाइम। द अदर एआई फीचर्स ऑफ फिल्मोरा 30 जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा वो है एआई कॉपीराइटिंग। एआई कॉपीराइटिंग इज़ वेरी कूल फीचर ऑफ फिल्मोरा 30 जिसकी मदद से आप अपने यूट्यूब स्क्रिप्ट भी लिखवा सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के लिए आइडिया भी जनरेट कर सकते हैं, अपने वीडियो स्क्रिप्ट भी लिखवा सकते हैं। सो इसको यूज़ करने के लिए सिंपली आपने एआई कॉपीराइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन, वीडियो टाइटल्स, चैप्टर, नॉलेज इंट्रोडक्शन, आर्टिकल,
वीडियो ओरल स्क्रिप्ट एंड यूट्यूब वीडियोस आइडिया। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं तो हम वीडियो ओरल स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने अपने वीडियो का टॉपिक ले लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5 बेस्ट बिटकॉइन टू बाय इन 2024। फॉर एग्जाम्पल हमने ये अपने वीडियो का टॉपिक लिख दिया। आप अपने वीडियोस का टाइटल टाइटल भी पेस्ट कर सकते हैं और अगर हम यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स को ओपन करें तो यहाँ पर हम अपने रिजल्ट को चूज कर सकते हैं। राइट नाउ यहाँ पर 1 ही है, लेकिन रिजल्ट का मतलब ये होता है कि आप कितने स्क्रिप्ट्स को चाहते हैं। अगर आपको एक स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगती तो ये 5-6 स्क्रिप्ट आपके लिए जनरेट कर देगा, जिसके हिसाब से आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने आउटपुट लैंग्वेज चूज करनी है। आप हिंदी चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज चाहते हैं आपने यहाँ से उसको चूज कर लेना है। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइट नाउ अभी मैं इंग्लिश को ही यूज करूंगा और यहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल देने के बाद सिर्फ जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। एंड एज यू कैन सी विद इन सम टाइम इसने हमारी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट भी लिखना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें ये भी बता रहा है कि आप अगर वीडियो एडिटिंग के लिए इसको यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कौन कौन से विजुअल्स को यूज कर सकते हैं। और ये स्क्रिप्ट इज बेटर देन कि आप चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाएं, बिकॉज इसमें पूरे से इमोशंस भी हैं और आप इसे एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। दैट्स वाई आप एआई कॉपीराइटिंग फीचर को यूज कर सकते हैं। और अभी ये फीचर बीटा में है और जैसे ही ये फीचर और अपग्रेड होगा तो ये आपकी स्क्रिप्ट को, आपके सारे वर्क फ्लो को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। सो ये था कि आप एआई कॉपीराइटिंग फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट फीचर दैट आई वांट टू टेल यू ये है कि आप इससे टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन भी कर सकते हैं। अब आपको लियोनार्डो जैसी वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत है, आपको ना मिड जर्नी के ऊपर पैसे खर्च करने की जरूरत है। आपने सिर्फ एक दफा फिल्मोरा को बाय करना है एंड देन आप पूरे मंथ के लिए एआई इमेज जनरेटर को यूज कर सकते हैं। आपको एआई इमेज जनरेटर यहीं पर मिल जाएगा और अगर आपको यहाँ ना मिले तो आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है एंड देन आपको आपका एआई इमेज जनरेटर यहाँ पर भी मिल जाएगा। आपने रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। राइट नाउ मुझे रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन आपने यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ एआई टूल्स में एआई इमेज जनरेटर मिल जाएगा। एंड इफ यू कैन नॉट फाइंड दिस इमेज जनरेटर तो यहाँ पर अभी मैं आपको एक और कूल फीचर के बारे में बताना चाहूंगा फिल्मोरा 30 के, जो कि है फिल्मोरा कोपायलट। अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको कोई भी फीचर नहीं मिल रहा है या आपको कोई भी सवाल है फिल्मोरा के बारे में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्प्लिट वर्क नहीं कर रहा, आपका स्प्लिट आपको पता नहीं है कि हमने अंडू कैसे करना है, रेडो कैसे करना है, तो आप इससे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर एआई इमेज नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ सिंपली एआई इमेज लिखूंगा और आपने अपना क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर आस्क एआई पर क्लिक कर लेना है एंड देन फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर एआई इमेज नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ आस्क एआई पर क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पर ये मुझे एक जवाब भी दे देगा और जवाब देने के साथ इसने मुझे एआई इमेज का ऑप्शन भी दे दिया और मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस फीचर को इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये भी एक फिल्मोरा का बहुत अच्छा फीचर है जिससे आपको पायलट मोड से पूछ सकते हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर आपने अपनी इमेज की प्रॉम्प्ट को टाइप करना है, आप कैसी इमेज चाहते हैं, आप कौन सा साइज चाहते हैं, आप कौन से इमेज का स्टाइल चाहते हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट दिया है क्रिकेट बॉल इन क्रिकेट प्लेग्राउंड। आप यहाँ पर कोई भी अपनी प्रॉम्प्ट को दे सकते हैं। आप यहाँ पर ऐसे ही प्रॉम्प्ट को देंगे जैसे आप मिड जर्नी एंड्रियो लियोनार्डो एआई पर देते हैं और इसके बाद आपने एक्सपेक्ट रेशियो को सिलेक्ट करना है और अपने एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर पिक्चर का स्टाइल चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर रियलिस्टिक, पोर्ट्रेट, हैंड ड्रॉन और बहुत सी इमेज टाइप को अगर आप मोर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास 2 और इमेजेस के ऑप्शन है, किस स्टाइल के आप इमेजेस चाहते हैं। राइट नाउ मैं साइबर पंक को सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद आपको सिंपली स्टार्ट क्रिएटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सो एज यू कैन सी इसने बहुत ही कूल तरीके से जैसा कि हमने अपना मोड सिलेक्ट किया था, हमने साइबर पंक सिलेक्ट किया था, इसलिए इसने हमारा प्लेग्राउंड और हमारी बॉल को ऐसे डिजाइन किया है। और अगर आपको अच्छे रिजल्ट ना मिले आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं बिकॉज दिस इज एआई, सो आप इसमें बार बार ट्राई कर सकते हैं। तो ये इमेज आप देख सकते हैं बहुत ही कूल इमेज है। अगर आप अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में, जो कि एक नया ट्रेंड है, उसमें आप इमेजेस को देखते हैं और पीछे आपकी वॉइस ओवर चल रही होती है, तो अगर आपने इन इमेजेस को डाउनलोड करना है सिर्फ आपने यहाँ डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है एंड देन योर इमेजेस विल बी डाउनलोडेड। सो इस फीचर को आप देख सकते हैं एआई इमेज, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है बिकॉज यहाँ पर हमें किसी भी थर्ड पार्टी वेब पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती एंड देन यू कैन यूज एआई। तो अब हम इसका एआई ट्रांसलेशन का फीचर यूज करने वाले हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके एआई ट्रांसलेशन करता है। तो लेट्स जंप राइट इनटू दिस। यहाँ पर वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद हमें उस वीडियो को टाइमलाइन के अंदर इंपोर्ट करना है और बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रांसलेशन का आइकन।
वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे मेन ट्रैक पे इंपोर्ट कर लेना है। अगर आप इसे मेन ट्रैक में इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आप ये आइकन नहीं देख सकते, और यहाँ पर आप एक छोटा सा ये ट्रांसलेशन का आइकन देख सकते हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने अपने वीडियो की लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ ये इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियो है, मैं इसे हिंदी लैंग्वेज में अब यहाँ पर ट्रांसलेट कर लूंगा। यहाँ ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करूंगा। ऐसे यू कैन सी 2 मिनट्स में इसने हमारी वीडियो को हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। अब मैं अगर यहाँ पर जाऊं और अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, 5 विंडोज टिप्स जो आप नहीं जानते होंगे। ज्ञान जोन 1 विंडोज शिफ्ट और आर को दबाएं। आप अपनी स्क्रीन को ऑडियो के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो एस यू कैन से इसने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी वीडियो को ट्रांसलेट कर दिया, और इसने हमारी वीडियो को गूगल ट्रांसलेट वाला ट्रांसलेट नहीं किया कि एकदम ही छापा मार दिया। इसने हमारी वीडियोस को इमोशंस के साथ ट्रांसलेट किया है, और इसका वॉइस ओवर भी मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। तो ये था एक ट्रांसलेट का फीचर ऑफ फिल्मोरा। अब मैं आपको बस सिखाऊंगा मोशन ट्रैकिंग का फीचर। मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है आपको एग्जाम्पल देने के लिए ऑफ मोशन ट्रैकिंग फीचर ऑफ फिल्मोरा 30। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं किसी भी फीचर को मोशन ट्रैक करना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ को यहाँ पर ट्रैक करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कार है, इसको मैं मोशन ट्रैक करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी टाइमलाइन पर जो भी सीक्वेंस वीडियो है, किसी भी फ्रेम में वो चीज़ डिसअपेयर ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो ये कार यहाँ पर डिसअपेयर हो रही है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ एक कट लगा होगा और जहाँ से ये डिसअपेयर हो रही है मैं उस हिस्से को डिलीट कर दूंगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ आप कट लगा सकते हैं और सिर्फ उस हिस्से को ट्रैक कर सकते हैं जहाँ पर ये डिसअपेयर नहीं हो रहा। अब किसी भी चीज़ को ट्रैक करने से पहले आपने डिसाइड करना है आपने उसके साथ किसी टेक्स्ट को ट्रैक करना है या इमेज को। इमेज को भी ट्रैक कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी, बट मैं यहाँ पर टेक्स्ट को ट्रैक करूंगा, बट अगर आप चाहें तो आप इमेज को भी ट्रैक कर। तो ट्रैक करने के लिए सबसे पहले उस वीडियो को सिलेक्ट करें जिसके किसी भी पार्ट को आप ट्रैक करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आप एआई टूल्स में जाएं और यहाँ स्क्रॉल डाउन करें और मोशन ट्रैकिंग को ऑन कर दें। और यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे क्लिक टू स्टार्ट मोशन ट्रैकिंग, हमारी मोशन ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हमने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको हम मोशन ट्रैक करना चाहते हैं। तो प्लस आइकन पर क्लिक करें, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लस एरो को लेकर जाएं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें और इसके बाद हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और हमारी ये मोशन ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। ट्रैकिंग कंप्लीट होने के बाद आपने उस इमेज या टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेना है जिसको आप इसके साथ ट्रैक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट का यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं इसको ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल अब के लिए लिख लेता हूँ कार, और इसको आपने पूरी टाइमलाइन पर पहले से ही स्प्रेड कर लेना है। और अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जैसे ही आपकी सेटिंग्स पूरी हो जाएंगी आपने उस लेयर के ऊपर क्लिक करना है जिसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था, देन एआई टूल्स, और यहाँ मोशन ट्रैकिंग में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं लिंक एलिमेंट का ऑप्शन। अभी यहाँ पर हमने किसी भी एलिमेंट को लिंक नहीं किया इसलिए यहाँ नो लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर है डिफॉल्ट टाइटल, एंड आप यहाँ से इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इमेज को इसके साथ लिंक करना है तो आपने उस इमेज की फाइल का नाम देख लेना है और बाद में आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। बट नाउ हम डिफॉल्ट टाइटल का यूज करें तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और हमारा डिफॉल्ट टाइटल इसके साथ ट्रैक होना शुरू हो गया अगर आप देखें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो कार लिखा है ये इस कार के सामने ना हो, ये इसके ऊपर हो थोड़ा सा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कार को सिलेक्ट करूँगा जो हमारा टेक्स्ट है और मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ रख लूँगा। और अब आप देख सकते हैं अगर मैं इसे शुरू से रन करूँ तो ये इसके ऊपर ऊपर जा रहा है। तो ये है कि आप मोशन ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लेकिन आप अपने वे में आपका जो भी वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट हो उसमें इसे यूज कर सकते हैं। अब जो अगली चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा दैट इज स्पीड रैंपिंग। स्पीड रैंपिंग आपके वीडियो एडिटिंग में बहुत काम आ सकती है, सो ये फीचर भी आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसी क्लिप को यूज करूंगा। स्पीड रैंपिंग ये होता है कि आप किसी भी मोमेंट में आप अपने क्लिप के स्पीड को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी। तो सबसे पहले आपने अपने क्लिप को सिलेक्ट करना है और बाद में आप देख सकते हैं स्पीड का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करें और यहाँ पर है दो ऑप्शन, यूनिफॉर्म स्पीड के जो मामूली आप स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं और स्पीड रैंपिंग। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके पास बहुत से टेम्पलेट्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टेम्पलेट को ऐड करूंगा और अगर मैं अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं एक ही दम में वीडियो की स्पीड बढ़ चुकी है और जैसे ही ये स्पीड कम होगी, यहाँ रैंपिंग में हमारी स्पीड कम हो गई तो यहाँ पर भी हमारी स्पीड कम हो चुकी है। तो ये था एक टेम्पलेट, लेकिन मैं आप जो आपको सिखाऊंगी आप कस्टमाइज वे में इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमने कस्टमाइज में जाना और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 डॉट्स, तो आपने इन डॉट्स को डिलीट कर देना है क्योंकि ये फिल्मोरा की तरफ से है, हम इन्हें
खुद ही ऐड करें। अब यहाँ पर आपने कस्टमाइज में जाना है एंड यहाँ पर हम जो अगला काम करेंगे, हमने पहले अपने टाइमलाइन के कर्सर को वहां लेकर जाना है जहां हम स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं स्पीड को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा और स्पीड को ऐसे बढ़ा दूंगा। और यहाँ पर अगर मैं स्पीड को कम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसे कम कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जहां से ये ब्लू लाइन ऊपर हो रही है यहाँ से हमारी स्पीड ज्यादा हो जाएगी और जहां पर ये डाउन जा रही है यहाँ से हमारी स्पीड कम हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं अगर मैं इसको रन करूँ तो ये एकदम स्पीड ज्यादा हो गई। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर था फिल्मोरा का। सो जो अगली चीज है वो है प्रीसेट टेम्पलेट्स। ये आपके बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं अगर आप अपना टाइम बचाना चाहें। बिकॉज अगर आप टॉप मीडिया में जाएं तो यहाँ पर अगर आप ट्रेंडिंग में देखें सॉलिड कलर तो यहाँ पर आपको बहुत सी प्रीसेट टेम्पलेट मिल जाएंगी जो कि आपको इंटरनेट पर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। आप पैकेजेस में भी देख सकते हैं गिफी पिक्सावे। सो ये आपको बहुत सारा टाइम सेव कर सकती है अगर आप टॉकिंग हेड कंटेंट भी बनाते हैं और या आप फेसलेस कंटेंट भी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी वेबसाइट्स इसने फिल्मोरा ने हमें प्रोवाइड किए हैं ये स्टॉक फ्री वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पर आप इसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अगली चीज है एंड जो लास्ट चीज है जो हम अब सीखेंगे वो है इंस्टेंट मोड। सो इंस्टेंट मोड भी हमारे बहुत काम आने वाला है अगर आप अपना बहुत सारा टाइम सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्मोरा के ओपन होते ही हमें यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ मिलता है इंस्टेंट मोड। आप जैसे ही उसके ऊपर टैप करेंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सी टेम्पलेट्स हैं आपके सामने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्पलेट्स की कैटेगरी भी है। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रैवल के निश में जाएं तो हमारे पास यहाँ ट्रैवल के लिए बहुत सारी इंस्टेंट मोड की टेम्पलेट्स आ जाएंगी। तो यहाँ से भी आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी टेम्पलेट यहाँ से चूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेम्पलेट जो कि मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस एरो पर। और एरो पर क्लिक करने के बाद ये पहले ये इंस्टेंट मोड की टेम्पलेट डाउनलोड हो गई और बाद में हम इसे यूज कर सकते हैं। सो इसके डाउनलोड होने के बाद ही हमारे पास ये इंटरफेस है और यहाँ पर फिल्मोरा हमें कह रहा है कि आप अपना कोई भी मीडिया इंपोर्ट करें जहाँ पर हम इस टेम्पलेट को अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हम मीडिया इंपोर्ट करेंगे। मैं इसी क्लिप को चूज करता हूँ एंड देन अपन। और इसके बाद आप देख सकते हैं ऐड मोर देन 5 मीडिया टू अनलॉक द ऑटो क्रिएट। हमें 5 मीडिया तकरीबन ऐड करनी होगी अगर हम इंस्टेंट मोड को यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इन्हें ऐड कर लूँ। अब के लिए मैंने तकरीबन ये यूज कर लिया और आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ये ऐड किए हैं तो हमारे यहाँ ऑटो क्रिएट का बटन इनेबल हो गया है और यहाँ पर लिखा है ऐड मोर टू गेट बेटर रिजल्ट। बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ तो आप ज्यादा ऐड करेंगे टेम्पलेट्स को तो आपके पास ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर अब अगर हम ऑटो क्रिएट के ऊपर टैप करें तो ये हमारी टेम्पलेट ऑटो क्रिएट हो रही है। एंड यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर आप हैं तो इसे ओके कर दें और यहाँ पर आए। अब इसके बाद आप देख सकते हैं आप यहाँ से भी अपने टैग को यूज कर सकते हैं। और अब अगर यहाँ पर मैं किसी भी टेक्स्ट को एडिट करना चाहूँ, मैं इसे टेक्स्ट के ऊपर डबल टैप करूंगा और ये बिल्कुल कैनवा की तरह, जैसे आप कैनवा में डबल टैप करके अपने टेक्स्ट को एडिट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं फिल्मोरा लिख देता हूँ, जो आप लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं, सिर्फ आपने टेक्स्ट पे डबल टैप करना है और ये बिल्कुल ईजी है। सो ये थी हमारी मास्टर क्लास। आई होप सो कि आपका माइंड एक दफा ओपन जरूर हुआ होगा कि यार क्या क्या नए फीचर आ गए हैं। एक वीडियो एडिटर हमें इतने फीचर्स दे रहा है कि अगर हम इंडिविजुअली कहीं पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके इनको एक्सप्लोर करेंगे तो हमारा कितना टाइम जाया होगा। अब फिल्मोरा कहां से डाउनलोड करना है, अगेन डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में इसका लिंक मौजूद है, वहां से जाएं, फिल्मोरा को डाउनलोड करें और अपना कम से कम एडिटिंग टाइम 10x सेव करें। एंड अगेन मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि एक और भी हमारी 100 मिनट की मास्टर क्लास है इस चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, जिसका लिंक आपको भी आई बटन में नजर आ रहा है। वहां पे हमने थोड़ी क्रिएटिविटी की बात की है, वहां पे हमने बात की है कि रिसोर्सेज कैसे सोचना है कि कौन सा रिसोर्स ऐड करें कौन सा रिसोर्स ना ऐड करें। तो आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है कि वो वाली वीडियो एडिटिंग की मास्टर क्लास भी जाके लाजमी देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की मजीद एपिसोड्स अभी आना बाकी हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन का ये पूरा कोर्स हमारा चल रहा है। अभी आपके सामने एंड स्क्रीन पे एक प्लेलिस्ट का लिंक भी आ रहा है। इस प्लेलिस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस कोर्स की अगली वीडियोस भी मिल जाएंगी और पिछली वीडियोस भी मिल जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।